अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नाहिद हूँ और आप YouTube चैनल देख रहे हैं। इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मकसद एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो नवाज़ शरीफ ने कल ललकारा था पाक फ़ौज के जवानों को कि वो जनरल बाजवा को छोड़ दें और मेरा साथ दें और बगावत कर दें, तो बगावत उनकी अपनी पार्टी के अंदर हो गई है और एक उनका साथी जिसको उन्होंने नवाजा और सेनेटर बनाया और उनके साथ था, वो दरार इनकी पार्टी में पड़ गई है और बगावत इनकी पार्टी में ही हो गई है। जनरल कादिर नून लीग को छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं और बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मतवक्को है कल किसी भी वक्त होगी और ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे राज अफशां किए जाएं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस फ़ैसले के साथ साथ जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना पसंद करूँगी। वो ये है कि नवाज़ लीग का PDM का जो पहले जलसे से ही शुरू होकर और उससे जलसे से पहले भी जो नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसमें बाकायदा ये बार बार फ़ौज का इदारों का नाम लेते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि ये इदारे जो हैं इन्होंने ही सारी सियासत में हिस्सा लेकर मुझे यहाँ से निकाला है। इन्होंने जोड़ तोड़ की, बाकायदा जनरल बाजवा का नाम लिया इन्होंने और अब भी बाकायदा इन्होंने ये भी कहा कि जो जवाब देंगे अब जनरल फैज़ और जनरल बाजवा देंगे, हम नहीं देंगे। और कल का जो कोयटा का जलसा था उसमें भी यही नैरेटिव दोहराया गया और बाकायदा बगावत की बात भी की। और आप ये भी जानते हैं, जलसा आपने सुना होगा कि इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का नारा भी लगा। तो ये सारी चीज़ें जिस तरफ जा रही थी मेरे ख़्याल में कि किसी फ़ौज में जो लोग रहे हों जो भी, तो इतने पैट्रियट तो हो जाते हैं कि वो किसी एक लेवल पे जाके ये सोचना ज़रूर शुरू कर देते हैं कि जी ये नैरेटिव जा किस तरफ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेरे इस वीलॉग से पहले तक की जो ख़बरें हैं, जो वीलॉग्स कुछ मैं इम्पॉर्टेंट लोगों के सुन रही थी, उनमें भी बताया जा रहा है कि ये नवाज़ शरीफ को बड़ी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती हैं, CIA है, MI6 है, वो इस्तेमाल कर रही हैं इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि इस नैरेटिव के बिल्ड होने से पूरे पाकिस्तान जो सुन रहा है, वज़ीर आज़म रह चुके हैं 3 बार नवाज़ शरीफ, तो उनकी बात सुनते हैं लोग। और जिस तरह वो बार बार दोहरा रहे हैं, फ़ौज को, इंस्टीट्यूशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बड़ी साजिश जो है वो नज़र आ रही है। और इसके साथ ही आप ये भी देख लें कि इस तरफ एक तकरीर होती है और नैरेटिव शुरू होता है और दूसरी तरफ भारत में एक तहरीक शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान में ये चल रहा है, पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई है और फ़ौज में और जो बाकी इदारे हैं उनमें बहुत बड़ी रिफ्ट आ गई है। और उसके अलावा फ़ौज के बारे में बहुत सारी बातें, ब्लैक डे के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने देखी, मैंने भी शेयर की कि जो पाक फ़ौज है वो इन्वॉल्व रही है कश्मीर को ऑक्यूपाई करने में और बहुत सारे मुजालिम ढाए हैं कश्मीर जाके उन्होंने। कश्मीर का मामला भी बीच में है। उसके अलावा जनरल कादिर ने नवाज़ शरीफ के खुफिया बयानिए को, ज़ाहिर है मेरी इतलात के मुताबिक और जो मुझे पता है कि मुसद्दक़ा हैं, इंशाल्लाह कल तक आपको पता भी चल जाएगा, नवाज़ शरीफ का ये जो खुफिया बयानिया है उसको मुस्तरद कर दिया है। और नवाज़ शरीफ ने अगर हम देखें तो दरार डालने की कोशिश की थी फ़ौज के अंदर, और फ़ौज जो है उसको तो दरार अल्लाह ना करे कि कभी पड़े। और हमारी ज़ाहिर है एक यूनिटी है, हमारी सिक्योरिटी है और उसमें इंशाल्लाह स्ट्रेंथ होगी, तो हमारी स्ट्रेंथ है वो। और ऑन दी अदर हैंड जो नवाज़ शरीफ साहब की अपनी पार्टी है उसमें क्या कुछ और होने जा रहा है, ये देखने की बात है अब। क्योंकि ख़बरें तो ये भी आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ की पार्टी के अंदर ही लोग हैं जो इस बयानिए को नहीं मानते। और ये भी देखने की ज़रूरत है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किस बयानिए के साथ आगे आते हैं और चौधरी निसार साहब किस बयानिए के साथ आगे आते हैं और PMLN को मज़ीद कितने झटके और लगने हैं, ये भी आइंदा के वीलॉग्स में इंशाल्लाह मैं आपको बताती जाऊंगी। और PDM के गुब्बारे से किस तरह हवा निकलेगी, कौन कौन और इस PDM में से पीछे हटता जाएगा, ये भी हम इंशाल्लाह फ्यूचर के वीलॉग्स में आपको बताते जाएंगे। तब तक के लिए नाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।